हेलो बच्चों, अपन करते हैं प्रश्नावली 3.2 का अध्याय 3। निम्न पहला देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अपन को क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहले का पहला तो देखो, पहला सवाल है अपना x + y = 14, x - y = 4। चल देखते हैं, हल लिखते हैं पहले। हल हल पहले लिखते हैं, समीकरण उतारते पहले। x + y = 14। ये क्या हो गया? समीकरण अपना 1। दूसरा क्या है? x - y = 4। ये क्या हो गया? समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिखते हैं पहले। समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण अपना 1 क्या है? x + y = 14। देखो अपन है x से अब y का मान निकालना है, तो आप तुम्हारी इच्छा हो वो निकाल सकते हो। तुम देख, जैसे x का निकालना हो तो x का, y का निकालना हो तो y का, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ y का मान पहले। तुम चाहो तो x का निकाल सकते हो। y का निकाल रहा है तो y = 14, x इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का x। ये क्या हो गया? अपना समीकरण 3 बन गया। तो अपने पास क्या आ गया? y का मान। तब चलते अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान, पता नहीं पेन क्या हो गया, चल नहीं रहा है। रुको देखते हैं तक पेन को। y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है अपना? x - y = 4। तो समीकरण 2 को लिखते हैं। x - y = 4। x ऐसा कैसे अपना माइनस, अब y का मान क्या है? 14 - x। तो ये क्या हो जाएगा? 14 - x बराबर में क्या है? 4। तो 4 हो गए अपने, ठीक है। अब चलो x माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 14, माइनस माइनस प्लस और x बराबर 14। अब देखो x और x क्या हो गया? 2x -14 बराबर में क्या है? 4। देखो 2x ये है अपने, और माइनस के 14 इधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 14
ठीक है। तो 2x बराबर 14 और 4 कितने हो गए? 18 हो गए। तो x बराबर 2 गुणा में है तो इधर जाके हो जाएगा, ये 2 भाग में हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना जाएगा? 9। तो x का मान क्या आ गया अपना? 9 आ गया। तो अब x का मान अपना आ गया 9। देखो x का मान क्या आ गया? 9। अब x का मान अपन रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर ठीक है। तो x का मान अपने पास समीकरण 3 क्या है? देखो 3 है अपने y बराबर 14 माइनस एक्स, y बराबर 14 माइनस एक्स। तो पहले समीकरण 3 लिखते हैं। तो y बराबर 14 माइनस एक्स, तो y बराबर 14 ये है अपने। अब x का मान कितना आया था अपने? 9, तो माइनस 9 लिख देंगे। अब 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में से 9 कम हो गए तो 5 बच गए। तो अपना y का मान कितना आ गया? 5। तो लिखते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 है। तो ये अपना पहले का आंसर आ गया है। अपन करते हैं अब दूसरा, मतलब पहले का दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखते हैं अपन। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है अपना, दूसरा सवाल है अपना दूसरा s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 5/3 प्लस s/3 प्लस t/2 और बराबर आ गया 6। चलो इसको देखते हैं। तो क्या पहला हल लिखते हैं पहले। समीकरण बनाते s माइनस टी बराबर 3, ये अपना क्या हो गया? पहला समीकरण। अब दूसरा देखते हैं s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 3 से 6 काटेंगे 2, तो 2 से s में गुणा करेंगे तो 2s प्लस 2 से काटेंगे 6 तो कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा t से करेंगे तो 3t बराबर 6। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका करेंगे त्रियक गुणा। 1 का गुणा इधर होगा और 6 का गुणा इधर होगा, तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 2s प्लस 3t बराबर 6 का गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा?
36। तो ये अपना बन गया दूसरा समीकरण बन गया। तब कर चलते हैं पहले समीकरण से। तो समीकरण एक से तो समीकरण एक क्या है अपना, s माइनस टी बराबर 3। तो अपन s का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से s का मान निकालते हैं तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस के टी उधर जाके हो जाएगी प्लस के टी। ये बन गया अपना समीकरण 3। तो देखो s का मान आ गया, तो s का मान समीकरण 2 में रख देते हैं अपन। s समीकरण 2 में s का मान रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अपने पास दो समीकरण तो क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो इसको लिखते हैं पहले, पूरा विस्तार से करेंगे अपन सवालों को, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2 s का मान क्या है, तो s का मान अपना आएगा 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से टी में करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। अभी 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5t, 5 2 और 3 कितने हो गए, 5t प्लस का 6 बराबर 36। अब 5t बराबर 36, 6 प्लस के इधर जाके हो जाएगी माइनस के 6। तो 36 में से 6 कम हो गए तो कितने हो जाएंगे, 5t बराबर 30। अब t बराबर 5 गुणा में तो नीचे चले जाएंगे, 30/5, 5 से काटेंगे 6, तो t बराबर क्या आ गया अपना 6 आ गया। तो अब t का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में t का मान रखने पर 3 6 आ गया। तो देखो t 30 हो गए, 30 5 से काटेंगे 6 आ गए, तो t बराबर 6 हो गए। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है अपना, देखो समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। तो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 लिखते हैं पहले, s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। तो s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है, 6, तो 6 रख दें
तो अपना s बराबर क्या हो गया, ये आ गया 9, s बराबर 9। तो लिखते हैं अतः t बराबर 6 और s बराबर 9 है। ये अपना हो गया कितना, दूसरा सवाल। तो ऐसे देखते हैं अपन तीसरा सवाल को देखते हैं। तो तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इनको देखते हैं पहले। 3s माइनस वाई बराबर 3, हल लिख के देखते हैं, हल करके करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अपना समीकरण 1, और 9s माइनस 3y बराबर 9। तो ये क्या बन गया समीकरण अपना 2। तो अपन चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो पहले समीकरण 1 को लेते हैं, 3s माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब देखो अपन x का मान निकालो है y का, तो अपन निकाल रहे y का, तो ये माइनस के y इधर हो जाएंगे और 3 ही है गए, 3x है गए, तो माइनस के जाके 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो माइनस का y आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देते हैं। माइनस का गुणा करने पर गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस के 3 है तो माइनस के 3 हो जाएगी, माइनस के 3x है तो प्लस के 3x हो जाएगा। ये बन गया अपना क्या, तीसरा समीकरण। क्या बन गया तीसरा समीकरण। तो अपने पास y का मान आ गया, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं अपन। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9x एस के सही, माइनस 3 एस के सही। अब y का मान कितना आएगा, -3 प्लस 3x, तो -3 प्लस 3x बराबर 9। तो देखो बराबर 9 है। तो 9x तो ऐसे कैसे ही, 3x -3 से -3 में गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 9। अब -3x से 3 -3
मतलब मैं -3 से -3 +3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9x बराबर में 9 है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, तो 9x - 9x बराबर, अब ये प्लस के 9 है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 9। देखो 9x में से 9x चले गए तो क्या बचेगा, 0। अब इधर -9 में से 9 चले जाएगा तो 0, तो इनका कोई भी नहीं निकला है। तो अपन बोल सकते हैं इनको अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो यहाँ से कर लिखते हैं अपन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका अपना मतलब मैं x का मान कोई आ जाता तो अपन सवाल को आगे ले चलते हैं। जैसे अब x का मान भी 0 आ गया, x से खुद 0 हो गया, बाद में भी 0 हो गया, तो दोनों बराबर आ गए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपना तीसरा सवाल यहीं पे रहता है। तो इतना ही होगा, ये इससे आगे नहीं होगा। तो अपन देखते हैं, अब तीसरा हो गया, अब चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है अपना, तो चौथा सवाल क्या कह रहा है, तो चौथा सवाल को देखते हैं अपन। तो चौथा सवाल है अपना, देखो चौथा सवाल कि 0.2x 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको देखते हैं, पहले हल लिखते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो ये क्या हो गया, अपना समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण देखता है। तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण क्या हो गया, 2। तो आप लोग पॉइंट देख के डर रहे हो, तो पॉइंट से डरना नहीं, अपन को जैसे करना है वैसे ही करते चलना है। तो अपन ने पहले कर रहे हैं सवाल, तो वैसे ही करते हैं। तो देखो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से देखते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण 1 से। तो देखो अपन काय का मान निकाल रहा है, x का निकालो या y का निकालो, बात बराबर होता है। तो अपन निकालते हैं y का मान। तो 0.3y बराबर 1.3 माइनस के इधर जाएगी तो ये हो जाएगी 0.2x। ठीक है, तो y बराबर
0.3 गुणों में तो नीचे चली जाएगी, 1.3 माइनस के 0.2x बटे में पूछ जाएंगे 0.3। अब देखो 0.3 हो गए। अब अपने पास के निकल गया y का मान, तो सी क्या बन गई, समीकरण अपनी बन गई 3। क्या बन गई, 3 बन गई। तो y का समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपनी, देखो 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। देखो 0.4x है इसके सही, प्लस 0.5 और y का मान कितना आएगा 1.3 माइनस 0.2x बटे में आ गया 0.3 बराबर में चल रहा है अपना 2.3। ठीक है, अब इनको गुणा करते हैं अपन, तो गुणा करते हैं, तो गुणा देखो 0.4x प्लस 0.5 से 1 पॉइंट ये करना है, गुणा करना है, तो ये गुणा हो जाएगा अपना गुणा करने पर हो जाएगा अपना, देखो गुणा अपन रफ कारण कर लेते हैं, तो नहीं, जिससे कि अपना ये पेज खराब ना हो। चलो इधर साइड में कर लेते हैं अपन, ठीक है, साइड में करते हैं, तो 1.3 इंटू 0.5, तो इनका करते हैं, तो 5 × 15, 5 कम 5 और 1 6, तो 0 से करेंगे तो 0 और 0। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 0.65। तो देखो पॉइंट कितने बाद आएगा, 1 और 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना 65। तो ये हो गया अपना 0.65। ठीक है, अब इनका करते हैं माइनस के बाद करेंगे, तो 5 इनका गुणा करेंगे, तो 0.10x बराबर 2.3। अब इनके नीचे क्या है, 0.3 है, तो इनका एलसीएम लेते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास 0.3। ठीक है, तो करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.12x प्लस 0.65 ऐसे में सही माइनस 0.10x, ये नहीं दिखा था आपको, तो देखो ये एलसीएम लिया अपन ने, एक तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इनका गुणा कर दो
गुणा हो गया। देखो गुणा कैसा, कि 3 से 12 करेंगे तो चौक 12 पॉइंट 2 के 1 और 2 के बीच में होगा तो पॉइंट 12x हो गया। 65 के ऐसे कैसे, 0.10x ऐसे कैसे ही, 10x ऐसे कैसे ही, और बराबर में 2.3 ऐसे कैसे ही। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसे कैसे हो गया अपना। अब देखो ये इधर गुणा करेगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक इधर गुणा करेगा, तो अपना 12x माइनस के 0.10x इनमें से कम हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 0.2x, ये अपने इधर बच गया। और ये क्या है, प्लस का ये का 0.65 इधर रहेगा और ये हो जाएगा 6 3 दूनी 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 0.59 गुणोत्तर हो जाएगा। तो अपने पास 2x बराबर इधर जाके माइनस के हो जाएगा, 0.2x बराबर 0.69 माइनस 0.65 इधर जाके माइनस के हो जाएगा। तो अपने पास है 0.2x बराबर 69 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा 0.0